नमस्ते स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ सीबीएसई का नया जो कोर्स कुरिकुलम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर, उसको लेकर के आया हूँ मैं। और इसमें कुछ चेंज किए गए हैं सेशन 2020 और 21 के लिए, मतलब सेशन 20 और 21 के लिए इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, चेंजेस किए गए हैं, जिस पर हम लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है। बेसिकली हम लोगों ने जो क्लास 9 में आप लोगों ने जो पढ़ा था वो आपका सीबीएसई का अपना था, लेकिन इस बार सीबीएसई ने सेशन 20 और 21 के लिए एनसीईआरटी को प्रेफर किया है। यानी कि एनसीईआरटी ने जो वोकेशनल कोर्स चलाया था जिसका नाम था आईटीज़, तो उसको इसने ने टू हूबहू कॉपी कर लिया है और उसके सारे करिकुलम्स और उसके सारे कंटेंट्स को इस बार इन्होंने क्लास 10 में शामिल किया है। तो चलिए देखते हैं उसका एक बार ओवरलुक और उसके अनुसार फिर हम लोग अपना क्लास चालू करेंगे। सीबीएसई डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन करिकुलम फॉर सेशन 2020-21 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और जिसका कोड है 402402। और इसमें देखिए बेसिकली दिया हुआ कि अगर आप मान लीजिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करते हैं, पढ़ते हैं, तो इसका जॉब रोल क्या होगा, यानी कि फ्यूचर में आपको क्या बेनिफिट होगा। तो फ्यूचर में आप डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर्स का काम कर सकते हैं, जो कि अभी भी बहुत अच्छा है। और इसका जो स्कोप है वो आप देखेंगे सारे मिनिस्ट्रीज़ में, खासकर जितने भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसमें जितने भी कैंडिडेट आपको मिलेंगे वो सब आपके आईटीज़ के ही रहते हैं, यानी कि वोकेशनल कोर्स के ही रहते हैं वो। और दूसरा जो आपके पास है कि जितने भी आपके पास ऑफिसेज हैं उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो होता है उसमें भी आपको आईटी और आईटीज़ के ही स्टूडेंट मिलेंगे। तो चलिए उसका एक ओवरलुक देख लेते हैं हम लोग कि इसमें हमें क्या क्या करना है। कोर्स के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये बिल्कुल जो कोर्स है ये एनसीईआरटी का ही पूरा कॉपी किया हुआ है। डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर इन द आईटीज़ इंडस्ट्रीज इज ऑल्सो नोन एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो इसमें क्या होता है कि आपको ये आईटी और आईटी से जितने भी जुड़े हुए इंडस्ट्री उसमें आपको काम मिल जाएगा। इंडिविजुअल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड डेली वर्क रिपोर्ट्स एंड वर्क ऑन डेली आवर बेसिस। तो इसमें बहुत सारे काम है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कि एंट्री किस प्रकार से कर सकते हैं डेटा का, उसका रख रखाव कैसे कर सकते हैं, इन सब सारी चीज़ों के लिए आपको इसमें जॉब प्रोफाइल है इसका ये। इसमें देखिए आउटकम क्या क्या आता है, इसको हम अगर करते हैं तो on completion of the course, students should be able to apply effective oral and written communication skills to communication skills to interact with people and customers। अगर आप इस पूरे कोर्स को अच्छे से करेंगे तो आप बहुत ही अच्छी तरह से मतलब कि इफेक्टिव ओरल और रिटन कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी कि आपको ऑफिशियल कैसे लिखा जाता है कोई भी चीज़, कैसे लेटर लिखते हैं, कैसे हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होगा। और प्लस आप बहुत अच्छे ढंग से कम्युनिकेट कर पाएंगे अपने कस्टमर के साथ में। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि आपको कंप्यूटर के बारे में सारी नॉलेज हो जाएगी और इसके लिए आपको किसी और पर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डेमोन्स्ट्रेट सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे, अपने आप को ग्रूम कर पाएंगे, जिसके कारण कि आप अपने फील्ड में बेहतर कर पाएँ। डेमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू प्रोवाइड अ सेल्फ एनालिसिस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरियल स्किल एंड एबिलिटीज़। सपोज़ कभी कभी क्या होता है कि आप अपना सेल्फ स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या फिर अपना सेल्फ बिजनेस करना चाहते हैं, जिसे आजकल वो क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो आप इसके में भी आप आसानी से इस फील्ड में भी जा सकते हैं। और इसके लिए आपको जो जो स्किल चाहिए, एक अच्छा बेटर एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको जो जो गुण चाहिए, आप इस कोर्स को करने के बाद आसानी से ले सकते हैं। Demonstrate the knowledge of importance of a green skill in meeting the challenges of sustainable development and environment protection। ये आप ये सीखेंगे इस कोर्स से कि आप किस प्रकार से पूरे पर्यावरण को बचाते हुए और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर आप आगे बढ़ेंगे, मतलब कि पर्यावरण के एक सेवी भी बन जाएंगे, साथ ही साथ आप ग्रीन स्किल के साथ साथ अपना बिजनेस भी आप बढ़ा सकते हैं। तो इसके बारे में इसमें आपको बताया जाएगा। वर्क सेफली ऑन अ कंप्यूटर, कैसे काम करना चाहिए, कैसे कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, कैसे बंद करते हैं, कैसे अपने काम को करते हैं, कैसे सॉफ्टवेयर लोड करते हैं, इन सब सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस क्लास 10 में आपको दी जाएगी इस कोर्स के अंदर में। कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव ये होता है, इस कोर्स का जो मेन पर्पस जो है पढ़ाने का, वो ये है कि टू फेमिलराइज द स्टूडेंट्स विद द वर्ल्ड ऑफ आईटी एंड आईटी इनेबल सर्विसेज, यानी कि आपको जानकारी दिया जाए कि पूरी दुनिया में आईटी और आईटी से जुड़े कितने तरह के काम हो रहे हैं और किस किस तरह के काम हो रहे हैं। टू प्रोवाइड एन इन डेप्थ ट्रेनिंग इन यूज़ ऑफ डेटा एंट्री, इंटरनेट एंड इंटरनेट टूल, यानी कि आपको इसमें एक ट्रेनिंग दिया जाए कि किस प्रकार से इंटरनेट का यूज़ करना है, किस प्रकार से इंटरनेट के अलग अलग ऑप्शंस को यूज़ करना है और इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि आप किस प्रकार से डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, स्प्रेडशीट बना सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें हैं। इस
कोर्स को करने के बाद यानी कि क्लास 10 के बाद आप इतना ज़रूर जान जाएंगे कि आप अपने सारे रिकॉर्ड्स को, जो आजकल मैनुअल होता है, उसको आप कंप्यूटराइज कैसे रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाएंगी। तो ये सब इसका कोर्स ऑब्जेक्टिव है, जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। ये साइलेंट फीचर्स है, तो साइलेंट फीचर्स के बारे में डिस्कस हम लोग कर चुके पहले ही कि बहुत सारी जगह हैं, मिनिस्टर्स हैं, आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेज है, यहाँ पर आपको जॉब प्रोफाइल मिल जाएगा, यानी आपको जॉब का चांस मिलेगा इसमें। डेटा एनालिसिस का भी काम आप कर सकते हैं, यानी कि अगर किसी कंपनी में कोई कंप्यूटराइजेशन का काम चल रहा है तो आप वहाँ पर एक एनालिस्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जल्दी से कि इसका इस बार का जो चेंजेज है वो क्या है। क्लास 10 सेशन 2020-21 मार्क्स 100 मार्क्स का ही रहेगा ये, जिसमें कि 50 मार्क्स थ्योरी के लिए दिया जा रहा है, 50 मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए है ये। तो इसमें जो ब्रेकअप्स दिया हुआ है थ्योरी या प्रैक्टिकल का, उसमें है पार्ट ए, यानी कि इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है पूरे बुक को। पार्ट ए जिसमें है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, और इसमें 5 यूनिट हैं, और पाँचों यूनिट में से देखिएगा यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल पार्ट 2, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल जो आपने क्लास 9 में पढ़ा है वो, और कम्युनिकेशन स्किल जो आप क्लास 10 में पढ़ेंगे पार्ट 2। 10 मार्क्स के लिए 10 आवर इसमें दिया गया है आपको। और सेल्फ मैनेजमेंट स्किल 2 है, ये पार्ट 2 है, जिसमें भी 10 आवर्स हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल 2, इसमें भी 10 आवर है। एंटरप्रेन्योरियल स्किल पार्ट 2 है ये, इसमें 15 आवर है, जैसा कि आपका क्लास 9 में था, बस सेम वही है। ग्रीन स्किल के लिए आपको 5 आवर दिया गया है, लेकिन टोटल 50 आवर का क्लास है ये, जिसमें कि आपके पास थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिक्स है। बोर्ड एग्जाम में इससे आपको केवल 10 मार्क्स का क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, यानी कि इस पार्ट ए से केवल 10 मार्क्स का क्वेश्चन ही है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये पार्ट ए जो है वो बेसिकली आपके सेल्फ मैनेजमेंट को इम्प्रूव करता है, यानी कि आपको ग्रूम करता है, आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ाने के लिए है, बनाने के लिए है। दूसरा जो आपके पास पार्ट है पार्ट बी, जो आपका सब्जेक्टिव है, जिसमें यूनिट 1 डेटा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस 12 आवर का थ्योरी है और 18 आवर का प्रैक्टिकल है। इसमें से आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस है ये, जिसमें 15 आवर का थ्योरी है, 23 आवर का प्रैक्टिकल है और 10 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा यूनिट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, 18 आवर का थ्योरी है और 27 आवर का प्रैक्टिकल है, 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी 15 आवर का थ्योरी, 22 आवर प्रैक्टिकल है और 10 मार्क्स के एग्जाम क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल 60 आवर का थ्योरी क्लासेस है और 90 आवर का प्रैक्टिकल है और 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 40 मार्क्स का क्वेश्चन पार्ट बी से आएगा और 10 मार्क्स का क्वेश्चन केवल पार्ट ए से आएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रैक्टिकल पार्ट को भी, जो 2 भाग में डिवाइड है। पार्ट सी प्रैक्टिकल वर्क, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 15 मार्क्स, रिटन टेस्ट 10 मार्क्स, वाइवा 10 मार्क्स, 35 मार्क्स आएगा पार्ट सी से। और पार्ट डी प्रोजेक्ट वर्क है, या जो आप प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं, प्रैक्टिकल फाइल के लिए 10 मार्क्स है और प्रैक्टिकल फाइल से संबंधित जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, वाइवा लिए जाएंगे, उसके लिए 5 मार्क्स है, यानी कि 15 मार्क्स हो गया पार्ट डी से। तो पार्ट सी और पार्ट डी दोनों मिलाकर 50 मार्क्स हो गया। इस तरह से आपके पास थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिलाकर 100 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। और इसको इसी तरह से अलग अलग डिवाइड किया गया कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है। और इसमें देखिए इसमें पूरा का पूरा आपका दिया हुआ है कि यूनिट वाइज आपको क्या क्या पढ़ना है और उसका थ्योरी क्या है, उसका प्रैक्टिकल हमें क्या करना है और उसका हमारा लर्निंग आउटकम क्या आएगा। तो मैं इसे अपलोड कर दूंगा आपके लिए, आप इसे आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खास मायने रखेगा। तो चलिए हम लोग अगले क्लास से शुरू करते हैं। यूनिट वाइज पूरे आईटीज़ को एक एक करके पढ़ेंगे ताकि हम लोग सिलसिलेवार इससे कंटिन्यू कर सकें।